नमस्कार दोस्तों, वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें वेस्ट बंगाल के देन मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पार्था चैटर्जी इन्वॉल्व थे। हुआ यह था दोस्तों, 2014 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के लिए, जिसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ एंड टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा गवर्नमेंट रन एंड एडेड स्कूल्स इन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो 2014 में नोटिफिकेशन आया, 2 साल बाद 2016 में रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये रिक्रूटमेंट शुरू हुआ तब वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट थे पार्था चैटर्जी। तो रिक्रूटमेंट शुरू होने के बाद ये पता चला प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट चल नहीं रहा है। एलिजिबल कैंडिडेट्स का या फिर जिन कैंडिडेट्स का मेरिट है उनका तो रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रहा था, उन लोगों का हो रहा था जो पैसे दे रहा था। तो बेसिकली इससे एक बड़ा स्कैम पता चल गया लोगों को। बाद में इन्वेस्टिगेशन चला जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। उन्होंने करप्शन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफ़ी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। पार्था चैटर्जी जो उस वक्त मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, उनके रेजिडेंस से 22 करोड़ रुपया इन लिक्विड कैश मिले थे और 22 मोबाइल फोन्स भी। और ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे थे दोस्तों, उन लोगों का सिलेक्शन हो गया था जिन्होंने आंसर शीट में कुछ लिखा ही नहीं था, और ऐसे टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स एंड एडेड स्कूल्स में अपॉइंट हुए थे जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट तक पास नहीं हुए थे। तो अब तक इस केस का हियरिंग चल रहा था कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस अभिषेक गंगोपाध्याय के सामने। इस जज को इस केस के बारे में पूरी जानकारी है। वैसे जस्टिस अभिषेक गंगोपाध्याय के बारे में बात करें, काफ़ी फेमस जज है दोस्तों। करप्शन के खिलाफ इन्होंने हमेशा फाइट किया है। इनके सामने जितने केसेस आते हैं ये एज सुन एज पॉसिबल उसे डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। वैसे इनकी तरफ से एक बार स्टेटमेंट भी आया था, इन्होंने बोला था कि मेरे सामने कोई केस आएंगे 6 महीने के अंदर मैं उसे डिस्पोज करूंगा। बाकी ऐसे कई सारे जजेस हैं जो 7, 8, 9 साल तक केस को खींच लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो भी है दोस्तों, अब जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रूलिंग आ रहा है दोस्तों, वो भी तृणमूल कांग्रेस के फेवर में। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम केस अब से जस्टिस अभिषेक गंगोपाध्याय सुनेंगे नहीं, कोई और जज को या फिर कोई और बेंच को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बेसिकली तृणमूल कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है अभिजीत बनर्जी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में इस केस को जस्टिस गंगोपाध्याय से ट्रांसफर करवाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक रूलिंग क्यों दिया, वो भी तृणमूल कांग्रेस के फेवर में, जिनके खिलाफ में ऑलरेडी इतने सारे एलिगेशन है, जिनके खिलाफ में इतने सारे केसेस कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है। वैसे देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को तो कलकत्ता हाईकोर्ट जजेस को सपोर्ट करना चाहिए, हमारी तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस का इस पिटीशन को माना है और इस केस को ट्रांसफर करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को बोला है। रीजन क्या है समझने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा और बैकग्राउंड बताना होगा दोस्तों। वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट केस का वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड है कुंदल घोष। कुंदल घोष को ऑलरेडी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्वेश्चन कर चुका है टीचर्स रिक्रूटमेंट केस से रिलेटेड। बाद में कुंदल घोष की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, उन्हें सीबीआई एंड ईडी प्रेशराइज कर रहा है तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का नेफ्यू अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए। तो इसी बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट सीबीआई एंड ईडी को परमिशन देता है अभिषेक बनर्जी और कुंदल घोष को एक साथ क्वेश्चन करने के लिए। तो हाईकोर्ट का इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट का इस डिसीजन के ऊपर स्टे इंपोज किया। रीजन क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। वैसे अभिषेक बनर्जी इसी बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट को ही क्रिटिसाइज किया था। उनका कहना यह था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के कुछ सेक्शन ऑफ जजेस बायस्ड है, वो हमें कैसे भी करके टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में इन्वॉल्व करना चाहता है। वैसे वो शायद टारगेट किया था जस्टिस गंगोपाध्याय को। वैसे आपको पता होना चाहिए जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ अटैक्स भी हो चुका है, जब वो अभिषेक बनर्जी और कुंदल घोष को एक साथ क्वेश्चनिंग करने के लिए सीबीआई एंड ईडी को परमिशन दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, अभी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट डिसीजन को स्टे किया है। कौन सा डिसीजन? अभिषेक बनर्जी और कुंदल घोष को एक साथ क्वेश्चनिंग करने के लिए सीबीआई एंड ईडी को जो परमिशन दिया था ना, वो डिसीजन को स्टे किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक डिसीजन क्यों लिया है दोस्तों, समझने के लिए आपको और एक इशू समझना होगा। देखिए इसी बीच में जस्टिस गंगोपाध्याय एक बंगाली टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था,
देखिए, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम का जो हियरिंग अभी तक जस्टिस गंगोपाध्याय के सामने ही चल रहा था, तो इस केस के बारे में पूरी जानकारी इस जस्टिस के पास है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक बंगाली टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया। अब वो भी सी बात है दोस्तों, इस टाइम पर अगर इंटरव्यू देंगे, इनसे जो सवाल पूछेंगे वो तो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में होगा, और अभिषेक बानर्जी, कुंतल घोष, ये सबके इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी काफ़ी सवाल पूछे गए और इन्होंने जवाब भी दिया। तो ये टीवी इंटरव्यू लाइव होने के बाद अभिषेक बानर्जी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए। एक्चुअली अभिषेक बानर्जी को एक मौका मिल गया इस टीवी इंटरव्यू से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ऐसे कैसे जस्टिस गंगोपाध्याय एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे सकते हैं और टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में कमेंट्स पास कर सकते हैं। देखिए, जो केस जो है सब जुडिस है। सब जुडिस मतलब अभी भी हियरिंग चल रहा है, कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, और इसी बीच में वही जज जिनके सामने अब तक हियरिंग चल रहा था वो जाके इंटरव्यू दे रहा है, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। अप्रैल 24 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, जजेस हैव नो बिजनेस ग्रांटिंग इंटरव्यूज टू न्यूज चैनल्स ऑन मैटर्स पेंडिंग बिफोर देम। जो मैटर्स आपके सामने पेंडिंग है उसके बारे में आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये गलत है। वैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को वो टीवी चैनल इंटरव्यू का पूरा ट्रांसक्रिप्ट मिल गया था, मतलब जस्टिस गंगोपाध्याय ने जो कुछ भी बोला वो पूरा पढ़े सुप्रीम कोर्ट जजेस ने। जब ये बात जस्टिस गंगोपाध्याय को पता चला, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्हें एक नोटिस भेजा, बोला कि वो ट्रांसक्रिप्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश करो। पर देखिए दोस्तों, अब एक न्यूज़ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर है सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, उससे भी क्वाश किया है। बोला ऐसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये जुडिशियल डिसिप्लिन के खिलाफ है। तो जो भी है दोस्तों, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी के हिसाब से कलकत्ता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को बोला है जस्टिस गंगोपाध्याय को टीचर्स रिक्रूटमेंट केस से रिमूव करने के लिए। तो अब से कोई और जज इस केस को सुनेंगे। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरा इशू समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, कई लोगों को ये लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये गलत है, क्योंकि जस्टिस गंगोपाध्याय जी जो है अब तक इस केस को सुन रहे थे, उनको इस केस के बारे में पूरी जानकारी है। अगर यही रहते तो सारे जो कल्प्रिट्स है वो बाहर आते, पूरा सच हमें पता चलता किन किन का इन्वॉल्वमेंट है, किन का नहीं है, वगैरह वगैरह। पर देखिए, एक तरफ से सोचेगा तो जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने जो किया है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये केस अभी सब जुडिस है, इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आया है। पूरा हियरिंग होने के बाद कोर्ट दोनों तरफ से सुनेंगे, सबकी बात सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो वो फाइनल डिसीजन आने से पहले कोई इंटरव्यू देना, ये सुप्रीम कोर्ट की नज़रिया से बिल्कुल ठीक है, किसी की भी नज़रिया से ये ठीक। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट को शायद ऐसे भी लग सकता है कि जस्टिस गंगोपाध्याय का तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कुछ है, अभिषेक बानर्जी के खिलाफ कुछ है, हो सकता है ना, ऐसा एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इधर हेल्पलेस है। तो सुप्रीम कोर्ट को यही करना पड़ेगा, इस केस को अभी इस जज से ट्रांसफर कराना पड़ेगा। वही हुआ है दोस्तों। जो भी है दोस्तों, कोई भी जज आए, पूरे केस को पढ़ने के बाद पूरे सच बाहर आ जाए, यही हम उम्मीद करेंगे। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए